गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था। किस टेंस का अध्ययन किया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज पास्ट का जो सेकंड टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं। सेकंड नंबर पर जो पास्ट टेंस है वो कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या आएगी? पहचान आएगी। सबसे पहले पहचान के अंतर्गत देखो, इस टेंस में भूतकाल में इस टेंस में भूतकाल में जारी रहे कार्यों का उल्लेख होता है। भूतकाल में जारी रहे कार्यों का उल्लेख होता है। ऐसे कार्य जो भूतकाल में क्या रहे? जारी रहे, ऐसे कार्यों का उल्लेख होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब आती इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है। वाज और वर आती हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन, सिंगुलर एक वचन कौन कौन से? ही, सी, इट, आई तथा कोई एक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज आती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो,
यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन, बहुवचन के अंदर क्या आ गए, यू, दे, वी तथा दो या अधिक नाम, दो या अधिक नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब वर आती है। इस टेंस में सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, ही, सी, इट, आई तथा कोई एक ना हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आती है, तथा प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है, बहुवचन यू, दे, वर तथा दो या दो से अधिक कोई भी ना हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, वर आती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती, अर्थात इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गई, जैसे एग्जांपल है टीच, TEACH, टीच। अब टीच फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, तो क्या हो गया टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इस टेंस में। कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब नंबर एक, सबसे प्रथम जो सेंटेंस है, नंबर एक जो सेंटेंस है वो कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। नंबर एक जो वाक्य आता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENC, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, पैटर्न होगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या आएगा, पैटर्न। पैटर्न के अंदर क्या आता है, अफर्मेटिव वाक्य। तो अफर्मेटिव का जो प्रारंभ है वो किससे करते हैं, सब्जेक्ट से। वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या गया, सब्जेक्ट। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में HV आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इस टेंस में अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज और
वर, वाज और वर, उसके बाद में एमवी की आईएनजी फॉर्म, एमवी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और बाद में अदर वर्ड। तो सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, वह विद्यालय, वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट फर्स्ट सब्जेक्ट। पैटर्न के अनुसार सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। इस तो गिवन जो सेंटेंस होता है, गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? ही। तो सबसे पहले क्या आ गया? ही। अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? ही आ गया। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के बाद में एचवी का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में वाज और वर होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, तो वाज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? वर। अब ही सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। ही कौन सा है? सिंगुलर। इसके लिए इसका क्या गया? वाज, ही, वाज। वर्ब जाना, इसमें वर्ब क्या है? जाना है, क्रिया जाना। जाना की इंग्लिश गो होती है। अब गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई जोड़ क्या हो गया? गोइंग। ही वाज गोइंग। अब कहीं भी जाते हैं प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। वह विद्यालय जा रहा था। ही वाज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा था। नंबर 2 सेंटेंस है, वो कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो कौन सा है? नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद में नंबर 2 पर जो सेंटेंस आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नोट होता है, जिनमें क्या होता है? नोट। वो वाक्य कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका क्या होगा? पैटर्न। सबसे पहले इसका क्या होगा? पैटर्न। पैटर्न के अंदर वही, सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से करेंगे। वाक्य का जो बिगिन है, स्टार्ट है, वो किससे करेंगे? सब्जेक्ट से करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में एचवी, एच वो इस टेंस में वाज और वर, वाज और वर। अब वाक्य क्या है? नेगेटिव है। किसका पैटर्न बना रहे हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न जो बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? नोट। नोट के बाद में एमवी आईएनजी फॉर्म, एमवी आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सबसे लास्ट में अदर वर्ड। तो सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, नोट के बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। अब इतना ही इसका क्या हो गया? पैटर्न हो गया। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल है, कोमल एक कहानी, कोमल एक कहानी नहीं लिख रही थी। कोमल एक कहानी नहीं लिख रही थी। ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। हिंदी के अंदर ये क्या इसका? एग्जाम्पल। अब इसकी हम बनाएंगे इस एग्जाम्पल को।
तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इसमें कोमल, सब्जेक्ट के इसमें कोमल, उस तो सबसे पहले क्या आएगा कोमल, वाक्य का प्रारंभ किससे हो गया कोमल से, कोमल। अब सब्जेक्ट के नेक्स्ट में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का किसके अनुसार प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो कोमल वाज, तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, कोमल वाज। अब वाक्य नेगेटिव है नोट, वाक्य क्या है नेगेटिव, तो क्या हो गया नोट कोमल वाज नोट। राइट लिखना, राइट, राइट में आइन क्या होगा राइटिंग, कोमल वाज नोट राइटिंग। प्रो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें ए स्टोरी, एक कहानी, ए स्टोरी, STORY। कोमल वाज नोट राइटिंग ए स्टोरी, कोमल एक कहानी नहीं लिख रही थी, तो कोमल वाज नोट राइटिंग ए स्टोरी। इस प्रकार से कौन सा क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नंबर जो 3 पर जो सेंटेंस आएगा वो कौन सा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो नंबर 1 सबसे पहला जो वाक्य इसमें किससे आता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, किससे होता है हेल्पिंग वर्ब से। H से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका क्या आएगा पैटर्न, सबसे पहले क्या गया पैटर्न। अब वाक्य का प्रारंभ किससे होगा HV से होगा, यानी वाज और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी वाज और वर्ब, वाज और वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वही MV ING फॉर्म, MV ING फॉर्म। उसके बाद में क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और सबसे लास्ट आखिर में अंत में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा सबसे लास्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब वाक्य का जो प्रारंभ है वो HV से हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर MV ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल क्या वे जयपुर जा रहे थे, क्या वे जयपुर जा रहे थे, क्या वे जयपुर जा रहे थे। तो वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें वे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। वाज और वर्ब में से प्लूरल वर्ब कौन सी होती है वर्ब। तो वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब में क्या गया वर्ब, वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें दे, वर दे।
मैं मतलब जाना, गो की आईएनजी क्या हो गई, गोइंग। वर दे गोइंग, कहीं भी जाते हैं, प्रीपोजिशन टू, वर दे गोइंग टू जयपुर, वर दे गोइंग टू जयपुर। अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट में क्या गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। वर दे गोइंग टू जयपुर, क्या वे जयपुर जा रहे थे। तो अब इसमें नंबर 2 जो सेंटेंस आता है वो कौन सा आता है, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किसी न किसी WH वर्ड से होता है, किसी न किसी WH वर्ड से होता है, वो सेंटेंस इस के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 जो सेंटेंस है वो कौन सा है, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो, WH वर्ड से। तो पैटर्न में क्या हो जाएगा, वही बात, सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, WH वर्ड से। किससे करेंगे, WH वर्ड से। वाक्य का प्रारंभ किससे हो जाएगा, WH वर्ड से। उसके बाद में HV, WH वर्ड के बाद में HV वाज और वर में से। उसके बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट, HV के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में MV ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सबसे लास्ट में क्या गया, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह, अदर वर्ड के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है, अभी आपने बताया क्या वे जयपुर जा रहे थे, इसको हम जैसे WH वर्ड में बनाए तो क्या जैसे ऐसे बनाए, वे कहां जा रहे थे, वे कहां जा रहे थे, वे कहां जा रहे थे। पिछला जो सेंटेंस था उसी का WH वर्ड हो गया, वे कहां जा रहे थे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इस वाक्य में WH वर्ड कौन सा है, कहां। कहां की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड, WH वर्ड क्या है इसमें, वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी HV, HV आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे है, सब्जेक्ट वे क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट वे क्या है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। वाज और वर में से प्लूरल वर्ब कौन सी हो गई, वर, वेयर वर। सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, जाना, गो की ING गोइंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, अंत में क्वेश्चन मार्क। वेयर वर दे गोइंग, वे कहां जा रहे थे, वे कहां जा रहे थे। नंबर 4 जो वाक्य है, नंबर 4 लास्ट जो सेंटेंस, इस वाक्यांश का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 4 अंतिम जो सेंटेंस है वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला जो पैटर्न होगा वो किससे होगा, HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से। HV से शुरू होने वाले सेंटेंस, तो इसका जो पैटर्न है वो वही पैटर्न है। सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ HV से करेंगे, किससे करेंगे, HV वाज और वर। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज और वर। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या जाएगा, सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या गया, सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है, बोथ है सेंटेंस,
तो सेम सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नोट, क्योंकि नेगेटिव भी है। नोट के बाद में MVING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा, अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद में सबसे लास्ट में क्वेश्चन है हमारा, अदर वर्ड के बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन हमारा कर जाएगा। जैसे एग्जांपल है, हेल्पिंग और सब्जेक्ट नोट MVING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल है, क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था? क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज और वर्ब। वाज और वर्ब किसके अनुसार आएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सिंगुलर, तो इसलिए क्या आ गया, वाज। मोहन नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर क्या आता है, कैपिटल, वाज मोहन, वाज मोहन। फिर अकॉर्डिंग टू पैटर्न नोट, फिर क्या आ गया, नोट, वाज मोहन, नोट, वाज मोहन, नोट। पढ़ना रीड, रीड क्या है, जो क्या हो गया, रीडिंग, वाज मोहन नोट रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश, वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश। क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था? तो वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश। अब नंबर 2 इसमें आता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो, WH वर्ड से हो। किससे हो, WH वर्ड से। नंबर 2 जो सेंटेंस होंगे वो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले वाक्य का प्रारंभ WH वर्ड से करेंगे, उसके बाद में HV वही है, वाज और वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नोट के बाद में MVING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंत सबसे लास्ट में अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को अपन WH वर्ड बनाए, जैसे पता ना क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, तो इसको अगर WH वर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन, क्या हो जाएगा, मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं, मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था? मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था? मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न WH वर्ड क्यों, क्योंकि की श्रेणी क्या हो गई, वाही। फिर मोहन के अनुसार वाज, वाही वाज। सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, वाही वाज मोहन। अब नेगेटिव इसमें नोट, वाही वाज मोहन नोट। पढ़ना रीड, रीड क्या हो गया, रीडिंग, वाही वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश। अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाही वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था? WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मोहन सब्जेक्ट नोट, फिर मैंने पढ़ना रीड, रीड क्या है, रीडिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, फिर सबसे लास्ट में क्या गया, क्वेश्चन मार्क। तो मोहन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाही वाज मोहन नोट रीडिंग इंग्लिश। तो पास्ट कंटिन्यूअस के जो चारों जो सेंटेंस है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।